नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेकर। जिस आयोग का स्थापना कर्मचारियों के चयन के लिए किया गया है, वहां पर इस साल फरवरी से केवल टेंडर का ही खेल चल रहा और ऐसा लग रहा कि बीएसएससी दफ्तर में 2026 से पहले कुछ था ही नहीं। सारे कुछ का जरूरत जो है वो 2026 में ही पूरा किया जा रहा है। फरवरी से टेंडर, हर एक चीज के लिए टेंडर। आज जो है वो पंडाल समियाना के लिए टेंडर निकाला गया है। और देखिए कि एग्जाम लेने के लिए, भर्ती करने के लिए जिस आयोग का स्थापना किया गया है, दुर्भाग्य से 2-3 सालों से एग्जाम को लेकर ही कोई प्रक्रिया नहीं चल रही। लगातार सॉफ्टवेयर के लिए, टेबल कुर्सी पंखा सोफा, इन सब चीज़ों के लिए, अब पंडाल समियाना के लिए, और इसमें भी टेंडर जमा करने का 6 अगस्त तक का समय दिया गया है। लेकिन एग्जाम कब होगा, इसको लेकर कोई सूचना, किसी तरह की सूचना कहीं नहीं आ रहा। और आपको बता दें कि ये सूचना अभी आएगा भी नहीं, क्योंकि एग्जाम छोड़कर जितने भी उसके दाएं बाएं के चीज होते हैं उन सब के लिए ही तैयारी चल रहा है। मैं लगातार कह रहा हूं कि बीएसएससी डरा हुआ है, एग्जाम लेने के नाम से डरा हुआ है। वर्तमान में जो लोग भी वहां पदस्थापित हैं वो एग्जाम कराने को लेकर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए एग्जाम छोड़कर बाकी सारा फॉर्मेलिटीज पूरा किया जा रहा है। बताइए, किस भर्ती इकाई के सूचना पट पर, जिस पर छात्र जाकर एग्जाम के बारे में जानकारियां लेते हैं, पिछले 6 महीनों से केवल टेंडर के बारे में ही जानकारी जारी किया जाता हो। बीएसएससी है, आप देख ले, पिछले 6 महीनों में हर एक तरह के टेंडर में क्या क्या प्रक्रिया होता है। अगर कोई छात्र गहराई से इनके नोटिस को पढ़े तो वो टेंडर, उसको भरने का सारा आइडिया पता चल जाएगा, रूल रेगुलेशन पता चल जाएगा। लेकिन एग्जाम कब होगा, कोई सूचना नहीं। ये भी लेटर जारी करते हैं कि हमने सरकार के सामने बोला है कि सेंटर का व्यवस्था करे। ये भी लेटर जारी करते हैं कि हमने सभी जिलाधिकारियों को भेजा है पत्र कि भाई एग्जाम लेना है, आप बताएं कि कब आप हमें जगह दे सकते हैं आवासन के लिए। ये भी टेंडर जारी करना चाहिए कि हमने एग्जाम लेने के लिए जो है वो क्वेश्चन तैयार करना, ये सब करना जो है ये शुरू कर दिया है। समियाना, टेंट, सोफा, कुर्सी, टेबल, मॉस्किटो कॉइल, स्टेपलर, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, यही सब का टेंडर जो है पिछले 6 महीने से खेल चल रहा है। ये तो छात्रों को चिढ़ाने वाली बात हो गई कि आप समियाना और सब चीज का कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट कब तैयार होगा, कब जो सीटें आई हैं सरकार के द्वारा भेजी गई है उसको लेकर अपडेट कब किया जाएगा, कब से विंडो रीओपन होगा सीजीएल 4 के लिए, कब 10+2 के लिए जो है वो एडिट का मौका दिया जाएगा। कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। और छात्र जा रहे हैं मिलने के लिए, तो हाँ एग्जाम इस साल के लास्ट में ले लेंगे हम, क्योंकि उनको पता है कि सरकार ने रिवाइज कैलेंडर मांगा है। जिस तरह फरवरी में दिए थे उसी तरह जुलाई अगस्त में भी दे देंगे, क्योंकि जवाबदेही तो है नहीं। बीएसएससी को कोई जवाबदेही नहीं है, वो किसी के लिए जवाबदेह नहीं है। सरकार भी सौतेला संस्था ही मांगती है और सौतेलापन व्यवहार किया जाता है, और सबसे ज्यादा सौतेलापन जो है वो छात्रों के साथ दिखाया जाता है इस आयोग के द्वारा। अब देखिए, ये तो चिढ़ाने वाली बात ही हुई ना कि 14 तारीख को छात्रों ने जाकर तालाबंदी किया दफ्तर में।
आंदोलन को लेकर बातें चल रही है और ये टेंट और सामियाना के टेंडर जो है वो जारी कर रहे हैं। बताइए, ये जो आप छात्रों को हर एक जानकारी के नीचे लिखते हैं कि वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें, क्या इसी के लिए अवलोकन करें? 3 सालों से तो आपने काम लायक सूचना दिया ही नहीं, वही फॉर्म का डेट बढ़ाते हैं, यही सब टाइम पास। छात्रों के समय का कोई इंपॉर्टेंस, कोई वैल्यू है ही नहीं। 3 साल निकल गया, क्या दिक्कत है? 7-8 सालों में ले ही लेंगे। कर्मचारी जो हैं, जितने भी वहां पर काम कर रहे हैं अधिकारी, 1 महीने का सैलरी रुक जाए तो आसमान सर पे उठा लेंगे, प्रमोशन रुक जाए तो धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन इन छात्रों का सालों साल बर्बाद किया जा रहा। और क्या कहा जा रहा है? जो छात्र गए थे मिलने, उनका कहना है कि कहा गया कि और भी सारे तो एग्जाम हैं, उसकी तैयारी करें। तो फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं? कह दे सरकार को, कह दे छात्रों को कि हमसे ना हो पाएगा, दूसरा आयोग ले ले परीक्षा। ये मजाक जो है, टेंडर खेल के क्या आप जताना चाहते हैं कि काम हो रहा? ये एग्जाम के काम नहीं है। ये सब सूचनाएं कोई भी आयोग छात्रों को नहीं देती है। बीपीएससी भी अपने सूचना पट से, या सीएसबीसी भी, या बीपीएसएससी भी ये सब सूचनाएं नहीं देती है कि पंडाल और सोफा, मस्कीटो कोयल, ये सब वो सब, इसके बारे में टेंडर। यानी जितने भी अधिकारी बीएसएससी में बैठे हुए हैं वो बस ये दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो परीक्षा से संबंधित काम नहीं है। अद्भुत है ये आयोग, कोई परवाह नहीं है। एक प्रयास भी चलता तो हम मानते। आज भी क्या बीएसएससी इस कंडीशन में है कि एक नोटिस दे सके कि हाँ हम एग्जाम ऑफलाइन ही लेंगे? नहीं है, आज भी कोई प्रयास नहीं चल रहा, बस समय काटा जा रहा। और इसका सबसे बड़ा वजह सरकार है। ना पिछली सरकार को बीएसएससी से मतलब था और ना ही वर्तमान के सरकार को मतलब है। इतने अफसर हैं, हर 1 साल रिटायर हो रहे हैं, वर्किंग भी हैं, सर्विंग भी हैं, उनको बीएसएससी की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। और बताइए, 70-80 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम के भरोसे बैठे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये टेंडर का जो नोटिस है, ये मजाक किया जा रहा है छात्रों के साथ, ये चिढ़ाना हुआ। ये इस साल एग्जाम से संबंधित एक भी नोटिस बीएसएससी के द्वारा, एक भी नोटिस एग्जाम से संबंधित नहीं दिया गया है, केवल टेंडर का ही नोटिस दिया गया है। बताइए, 7 महीने हो गए इस साल के, एक नोटिस एग्जाम से संबंधित नहीं है। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब मैं ये कुछ छात्र भेजे हमको कि आज 16 जुलाई के डेट में ये नोटिस है, बनाना पड़ा। छात्र ही बोल रहे हैं कि कैसा मजाक किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम प्रदर्शित नहीं किया जाता है, ये बिहाइंड द सीन होता है। ये सभी आयोग करते हैं, लेकिन कुछ चाहिए तो आखिर दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं। तो यही सब टेंडर खेल रहे हैं। कुछ दिन में रंगरोपण के लिए भी आएगा कि बीएसएससी में जो है वो पेंटिंग करना है, फूल गमला लगाना है, उसके लिए भी आएगा, उसका भी नोटिस जारी होगा कि एग्जाम से संबंधित वर्क के लिए ये वो। चलिए, वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।